हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रोध क्यों आता है, क्रोध का कारण क्या है, क्रोध के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या परिणाम होते हैं, और अगर क्रोध से हम बचना चाहें तो इसका क्या उपाय है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रोध आता क्यों है। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में इसका बहुत बढ़िया तरीके से विश्लेषण किया हुआ है और उन्होंने इसका कारण बताया है कि जब भी हमारी कामना की पूर्ति में अवरोध उत्पन्न होगा तो क्रोध आएगा। अब ये कामना क्या है? हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी इच्छा, किसी भी टाइप की कामना हो सकती है। जैसे ये काम इस तरीके से होना चाहिए, वैसा नहीं होगा तो क्रोध आएगा। ये मेरी बात नहीं मानता, क्रोध आएगा। ये मेरी इज्जत नहीं करता, क्रोध आएगा। ये काम मेरे अनुसार नहीं हुआ, ये घटना ऐसे घटी, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने मेरी इज्जत नहीं की, उसने मुझे को नहीं पूछा। मतलब ये हमारी कामनाएं हैं। हम बहुत सारी कामनाएं बना करके रखे हैं, ये ऐसा हो, ये वैसा हो, ये लोग मेरे अनुसार चले, मेरी बात को बिल्कुल मान्यता दें, मेरी तारीफ करें, मेरी बुराई मत करें, मेरी आलोचना मत हो। बहुत सारी अनगिनत कामनाएं हम अपने मन में पाले बैठे हैं। और जब हम देखते हैं कि इन कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है या इनमें रुकावट आ रही है तो बस हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम क्रोध करने लगते हैं, गुस्सा प्रकट करते हैं और ये गुस्सा मनुष्य को पागल बना लेता है। अच्छे अच्छे इंसानों की मति भ्रष्ट हो जाती है और मति भ्रष्ट होने के बाद मनुष्य का पतन हो जाता है। यानी इतने सारे नुकसान होते हैं कि पूछो ही मत। इसलिए किसी महान विचारक ने कहा है कि क्रोध एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है। मतलब उस समय इंसान पागल हो जाता है, उसको खुद नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। इतना भयंकर परिणाम होता है क्रोध का। इसलिए कहते हैं कि क्रोध एक ऐसी आंधी है, इतना आंधी तूफान है कि उस समय आपको पता नहीं चलेगा कि क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन जब आंधी शांत हो जाती है, जब क्रोध शांत होता है, तब अपने को पता चलता है कि क्या कुछ गड़बड़ हो गया है, कितना खराब हो गया है सब कुछ, वो आपको बाद में पता चलता है। तो दोस्तों, क्रोध उत्पत्ति का क्या कारण है? कामना में रुकावट, कामना में अपूर्ति या कामना में बाधा, ये क्रोध का कारण है। परिणाम क्या होता है? बर्बादी। बहुत सारा, मतलब अनचाहा, अवांछित परिणाम हो जाता है। अनेक संबंध टूट जाते हैं, अनेक प्रकार के कार्य बिगड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहुत बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो क्रोध इतने भयंकर दुष्परिणाम हमारे जीवन में लाता है दोस्तों। कबीरदास जी ने स्वयं कहा है, आइए देखते हैं कबीरदास जी ने क्रोध के विषय में क्या कहा है। कोटि कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार। यानी कि एक क्रोध के कारण करोड़ों काम बिगड़ जाते हैं, करोड़ों काम, करोड़ों चीजें नष्ट हो जाती हैं। किया कराया सब गया, सारा किया कराया सब चला जाता है जब आया अहंकार। जब मनुष्य के मन में अहंकार आता है, मेरा चले, मेरा कहना माने, मेरे अनुसार हो, मैं, मेरा, मुझे, इस चक्कर में अहंकार जब बलवान हो जाता है ना तो क्रोध आता है दोस्तों। और क्रोध खुद की ही कमजोरी की निशानी है। जो विनम्र होता है, जो समझदार होता है, उसे अगर क्रोध आए भी तो उस क्रोध को देख के वो पहचान लेता है, क्रोध करता नहीं है दोस्तों। एक महान विचारक ने यह भी कहा है कि वो व्यक्ति मूर्ख है जिसे क्रोध आता ही नहीं, लेकिन वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो क्रोध करता नहीं। क्रोध ना आने में, जिसको क्रोध आएगा ही नहीं, उसको आप लोग कह रहे हैं पागल है कि इसको गुस्सा नहीं आ रहा है। हालांकि वेद शास्त्रों में तो ये भी पता है कि जो मनुष्य बहुत अधिक समझदार होता है या आत्मज्ञानी होता है, उससे सच में क्रोध नहीं आता, क्योंकि वो क्रोध के विषयों को क्रोध के रूप में देखता ही नहीं है, क्रोध के स्रोत के रूप में। उसको सब चीज ब्रह्म दिखाई देती है। लेकिन अगर सांसारिक मनुष्यों के लिए अगर अपन बात करें तो आप देखेंगे किसी आदमी को क्रोध नहीं आ रहा है तो हमारे मन में एक शक होता है कि ये कहीं पागल तो नहीं है, इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा है, इतना कुछ गड़बड़ हो रहा है। और अगर किसी को क्रोध आ रहा है लेकिन वो प्रकट नहीं कर रहा है, मतलब वो फिर समझदार है दोस्तों। दोस्तों, क्रोध से बचने का उपाय क्या है, आइए अब इस पर बात करते हैं। क्रोध एक प्रकार का नेगेटिव थॉट है। ये जब भी आए तो आपको अलर्ट रहना है, हमें कदम कदम पर अलर्ट रहना है। मन में बार बार सजगता से ध्यान देना है कि मेरे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। क्या मेरे मन में क्रोध आ रहा है? आ रहा है तो उसको आप देखो और वहीं उसको रोकने की कोशिश करो।
हम जब अपने मन की शक्ति को पहचानेंगे ना, उसके बहाव में नहीं बहेंगे, तो क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही क्रोध आए, हमें को उसको साक्षी भाव में देखना है, दूर से खड़े होकर उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, बस वो आएगा और चला जाएगा। सब में ईश्वर के दर्शन करने चाहिए। अगर कोई इंसान आपको बुरा भला कह रहा है, कुछ चोटिल बातें कर रहे हैं, तो आप उसको ये देखो कि इसके अंदर बैठे ईश्वर है जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अनेक प्रकार के थॉट्स आप क्रिएट करके क्रोध को रोक सकते हो। कोई आदमी एकदम चिड़चिड़ा रहा है, कोई एकदम गलत काम कर रहा है, या आपको कुछ एकदम ज़्यादा बुराई कर रहा है, या आपको बुरा भला कह रहा है, तो आप ये सोचो कि ये बेचारा खुद परेशान है। कोई कोई आदमी जिसका मन शांत हो, जो खुश हो, वो ऐसे कार्य करेगा ही क्यों? तो जो कोई एकदम खुद फ्रस्ट्रेट होगा, वही ऐसे काम करेगा। तो आपको उस समय उस पर दया आनी चाहिए कि बेचारा खुद परेशान है, तो मैं क्यों इस पर गुस्सा हूँ? या ये सोचो कि इस पर माया का बहुत अधिक आवरण है, माया का बहुत अधिक इसमें घेरा है, इसलिए ऐसे व्यवहार कर रहा है। कोई काम नहीं बना तो ये सोचो कि ठीक है, मैं इसमें भी खुश हूँ, भगवान की यही इच्छा रही होगी। मतलब आप हमेशा अपने मन से थॉट क्रिएट करके क्रोध को रोक सकते हो, उसको नष्ट कर सकते हो। थॉट क्रिएट्स करना ये हमारे हाथ में है, जैसे चाहे वैसे थॉट क्रिएट करके आप उसको रोक सकते हो। किसी काम में एकदम गड़बड़ी हो गई, आप ये सोचो कि उसके गड़बड़ी होने से क्या क्या अच्छा हो गया। हर काम में अच्छे पहलू भी तो होते हैं, तो सोचो कि अच्छा, मेरे को अब ये सीखने को मिलेगा, मेरे को इस काम को मैं अब ऐसे कर सकता हूँ। यानी हमेशा पॉजिटिव सोचो, तो क्रोध कभी नहीं आएगा। लोगों की बात को दिल पे लेना ही नहीं है। लोग जो कहते हैं वो उनका अपना नज़रिया होता है, हमें अपने नज़रिए से खुश रहना है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें, ये क्रोध पर जो कुछ कहा गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा, संत कबीरदास जी द्वारा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियोस, मेंटल पीस, स्पिरिचुअलिटी वाले वीडियोस उपलब्ध हैं, जरूर देखिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।